तूने बना दी है औकात। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बाबा श्याम आपके ऊपर कैसी कृपा करेंगे, कैसे आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होगी, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बाबा श्याम की इस प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिसे अगर आप सुनते हो और अगर अपने जीवन में अमल करते हो तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बनोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपके मन के अंदर जितनी भी नकारात्मक बातें अभी चल रही होंगी उनको दूर करना है। अगर आप ये वीडियो को बाबा श्याम के लिए देख रहे हो, बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए देख रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने मन के अंदर जो भी नेगेटिव बातें हैं, थॉट है, उनको निकाल दीजिए। उसके बाद इन बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये पता चल सके कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसेगी। तो देखिए, बाबा श्याम जो हैं बहुत ही दयालु हैं। बाबा श्याम के दरबार में जो भी हार कर और बाबा श्याम के समक्ष जाता है एक बार और बाबा श्याम से अपनी बातें कहता है, बाबा श्याम उनकी बातों को सुनते हैं और उस पर अपनी कृपा भी करते हैं। जैसे कि आप सभी श्याम प्रेमियों को पता है, आप में से जो भी श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन करके आए हैं, खाटू धाम की बात कर रहा हूँ, खाटू धाम राजस्थान सीकर में बाबा श्याम के दर्शन करके आए हैं, आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी या आपकी लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव हुए हैं। आप हमेशा पहले जो आप पूजा पाठ नहीं करते थे, जब आप इतने भक्त नहीं थे, बाबा श्याम की भक्ति में इतने लीन होते जा रहे हैं कि ये सब किसकी महिमा है? ये सब बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम जो हैं वो सच्चे हृदय में वास करते हैं और सच्चा हृदय जिसके पास है और जो सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार गया है, बाबा श्याम ने उनकी झोलियों को भरा है और बाबा श्याम ने उन सभी पर अपनी कृपा की है। तो बाबा श्याम की कृपा कैसे होगी? आप सच्चे मन से गए हैं, आप अपने काम को लेकर गए हैं, आपका काम नहीं हो रहा, आपका कर्जा आपके सिर पे पड़ा हुआ है, आप किसी मतलब से गए हैं, आप बिना मतलब के बाबा श्याम के दरबार में नहीं गए हैं। कहते हैं अगर बाबा श्याम के दरबार में कोई बिना मतलब के चला जाए तो भगवान सभी कुछ जानते हैं, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। वो आपको अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब जानते हैं, परंतु भगवान को कहना भी पड़ता है। सुदामा नहीं कहना चाहते थे, परंतु भगवान को सब पता था कि सुदामा को किस लिए परेशान है। सुदामा की गरीबी को लेकर भगवान सब जानते थे। तो क्या भगवान सुदामा को एक बार में अमीर नहीं कर सकते थे? परंतु देखिए, सुदामा श्री कृष्ण भगवान के दरबार पर गए और उसके बाद भी उनको लग रहा था कि अपनी बातें कैसे बोले, परंतु भगवान ने उनका भोग स्वीकार किया। वो प्रेम भाव से जो भोग लेके गए थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, उस भोग को भगवान ने स्वीकार किया और जब वो घर पहुँचे तो उनका जीवन ही बदल गया। कहाँ वो 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते थे और जब वो घर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके सामने महल खड़ा है और उनकी पत्नी रानी की तरह सजी हुई है। तो देखिए, ये है भगवान के चमत्कार। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं और उन पर चमत्कार करते हैं। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा या भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे बनेगी। तो देखिए, आप सभी श्याम प्रेमी कीर्तन वगैरह में जाते हैं, बाबा श्याम की कीर्तन देखते हैं। वहाँ कीर्तन में जो गायक होते हैं वो जो भजन गाते हैं, तो देखिए जब भजन गाते हैं तो उनके पास म्यूज़िक वगैरह का साउंड होता है। उसके साथ जब वो भजन गाते हैं तो आप उन भजनों में खो जाते हैं। आप उन भजनों में ऐसे खो जाते हैं कि आपको ये नहीं पता चलता कि आप कब भजनों में, कीर्तनों में खड़े होकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ये सब पता नहीं चलता। ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे अंदर के भाव होते हैं। जब हम भाव में पूरी तरह से डूब जाते हैं तब ये सब चीज़ होता है। आपने देखा होगा जब कीर्तन वगैरह होता है तो कीर्तन में जो कैमरामैन होता है वो कैमरामैन को इससे मतलब नहीं है कि भजन चल रहा है, क्या चल रहा है। उसको सिर्फ यही मतलब है कौन सी वीडियो लेनी है, कौन सी फुटेज लेनी है, कौन सा क्या करना है। उसको सिर्फ फुटेज लेनी है, वीडियो लेना है, उसका वो काम है, उसका वो कर्म है। उस समय वो अपना काम कर रहा है, उस समय वो अपना कर्म कर रहा है। परंतु जो श्याम भक्त आते हैं वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कैमरामैन होते हैं वो दर्शन नहीं करते, वो दर्शन करते हैं, परंतु जो काम उन्हें दिया गया है वो काम तो वो करेंगे ही करेंगे। तो
देखिए ये भाव है, भाव सबके अंदर आता है, परंतु कैमरा छोड़ के वो नाच तो नहीं सकते हैं। फिर भी कई कैमरामैन ऐसे भी हैं जो वहाँ पे झूमने लग जाते हैं जब भाव बरसने लगता है कीर्तनों में। तो जब कोई भी भजन गायक या भजन सिंगर भजन करता है, ये कीर्तन करता है, तो वो जो बातें बोलता है, आपने देखा होगा कि जब वो बातें करते हैं बाबा श्याम की, तो वो क्या बातों को याद करके आते हैं, बातों को याद नहीं किया जाता। ये बाबा श्याम की प्रेरणा होती है, बाबा श्याम उनसे बुलवाते हैं। आज मैं जो भी आपको बातें बताता हूँ, तो ये बातें कहीं लिखी नहीं है, कहीं बनी नहीं है, परंतु क्या होता है, ये सब बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम के भाव हैं, जो वो हमसे बुलवाना चाहते हैं, वो हम अपने भाव से आपको बताते हैं। अब उन भावों को अमल करना नहीं करना आपकी पूर्णतः मर्जी होती है कि आपको क्या करना है। तो जिस तरह से भजन गायक कीर्तन में माहौल ऐसा कर देते हैं, बाबा श्याम के प्रति इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है बाबा श्याम हमारे पास ही विराजमान है। श्याम प्रेमियों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बाबा श्याम को भजन गाकर सुनाना है, ये कहाँ पर लिखा है ये बात? ये बाबा श्याम का जब आप चालीसा पढ़ते हो, वहाँ पर बाबा श्याम की ये बातें लिखी हैं कि बाबा श्याम को अगर जो गीत गाकर सुनाता है या भजन गाकर सुनाता है, बाबा श्याम की विशेष कृपा आप सभी पर होती है। वो लाइनें क्या है मैं आपको सुना देता हूँ। दुविधा से श्री श्याम बचावे, प्रतिदिन गीत श्याम का गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, सुमरे श्याम को जो चित लाए। तो देखिए, ये जो मैंने आपको पंक्ति सुनाई है, इस पंक्ति में जो था, दुविधा से श्री श्याम बचावे, प्रतिदिन गीत श्याम का गावे, मतलब प्रतिदिन अगर आप बाबा श्याम का ये गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर होती है। ये श्याम चालीसा का लाइनें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बात बताया है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको इतनी सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्यों बताई है, क्यों बाबा को भजन सुनाना चाहिए, क्यों कीर्तन में इतने भाव उत्पन्न होते हैं। वो भाव जो उत्पन्न होते हैं, वो भाव आपको अकेले में भगवान की पूजा करते समय क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं, क्यों नहीं भगवान को दिल से याद करते हो? तो आप भगवान को दिल से याद करो, दिल से बाबा को अपना भजन सुनाओ, अपनी आवाज़ में सुनाओ। आवाज़ खराब है, कैसा भी है, बाबा को सब पसंद है। आप दिल से गा रहे हो ना, भाव से गा रहे हो ना, जैसा भी गा रहे हो गाओ, परंतु गाओ ज़रूर, अपने घर में गाओ, जहाँ मौका मिले वहाँ पर गाओ, परंतु भगवान को दिल से याद करके गाओ। भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनेगी। ये श्याम चालीसा की बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये कोई बनाई हुई या बनावट वाली बातें नहीं हैं। जो बातें लिखी हुई हैं उसी बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आप सभी मेरी बातों को समझेंगे और बाबा श्याम का ध्यान ज़रूर करेंगे। अभी आपको भी क्या करना है, नए साल में आपको क्या प्रण लेना है। नए साल में आपको अपने घर में हर रोज़ बाबा को भजन गाकर सुनाना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो भजन गाना नहीं आता, परंतु देखिए, कोई जन्म से सीख के नहीं आता कुछ भी। आज भजन आपको कैसे गाना है, भजन की डायरी होती है, भजन के लिए बहुत सारे ऐप बने हुए हैं। आप ऐप डाउनलोड करके भजन को देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे भजन हैं, वहाँ से भजनों को निकाल सकते हैं और भजन की राह को देखकर समझकर बाबा श्याम को कम से कम 1 या 2 भजन जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह शाम। मान लीजिए आपके पास सुबह का वक्त नहीं होता है, परंतु संध्या के समय जब आप पूजा कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं जो भगवान की पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं। मान लीजिए आपके हस्बैंड के पास वक्त नहीं है, वो अपनी ड्यूटी चले जाते हैं और आप हैं अपने घर में रहती हैं, तो अपने घर में संध्या का पूजा करने के बाद भगवान के समक्ष एक भजन जरूर गाइए। तो देखिए, भजन गाने से क्या होता है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और अगर आप भगवान को भजन गाकर सुनाते हो, भगवान को बोल के सुनाते हो, तो भगवान को भी
अच्छा लगता है, भगवान भी आपकी बातों को सुनते हैं भजनों के माध्यम से। क्योंकि जो भजन होती है ना, भजनों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। जो भजन गायक जो भजन लिखते हैं ना, वो भजनों में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो हमारे जीवन से ही जुड़ी होती हैं। और उन बातों को अगर आप भजन के माध्यम से बाबा श्याम को सुनाओगे ना, तो बाबा श्याम तक आपकी बातें पहुंचेंगी। बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बनोगे आप। हो सकता है एक बार भजन सुनाने से काम ना हो, परंतु ऐसा आपको हर रोज नियम पूर्वक करना है। ये नए साल में आपको रेजुलेशन लेना है। परंतु एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप बाबा को भजन सुनाओगे तो भजन सुनाओगे दिल से, भाव से, सच्चे मन से। बाबा की समक्ष भजन गाना है। अगर आपके भजन गाते गाते आपकी आंखों से एक बूंद भी आंसू के निकल गए, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के आप पात्र बनते हैं। तो ये है बाबा श्याम की महिमा, जो आपको हर रोज करना है, अपने घर में करना है। बाबा श्याम आपको वहीं पर दर्शन दे देंगे। तो जहां आप बाबा को दिल से, मन से, तन से याद करोगे, मन क्रम वचन से बाबा श्याम को आप याद करोगे, बाबा श्याम आपके लिए वहीं पर आ जाएंगे। बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा को खोजने के लिए मंदिरों में जाते हैं, भीड़ों में जाते हैं, भीड़ के धक्के खाते हैं और उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। क्या पता बाबा श्याम आपके घर में विराजमान हो, किस रूप में भगवान के दीदार आपको होंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु भगवान तभी आपके पास आएंगे जब आपका मन सच्चा होगा, किसी का आप बुरा नहीं सोचते हो। बुरा अगर नहीं सोचते हो और सच्चे मन से भगवान को हर रोज़ ये प्रार्थना करते हो, ठीक है, सबका अच्छा चाहते हो, तब भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बनते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखें, भगवान को हर रोज़ एक भजन सुनाएं और भगवान की हर रोज़ पूजा पाठ करें। और इस तरह से आप करते हैं और साथ में अपनी जो भी आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवता की आराधना करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, उनको हमेशा याद करें, अपने माता पिता की आदर करें, सत्कार करें, किसी का दिल ना दुखाएं। पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए और पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से अगर आप पूरे घर में माहौल बनाकर रखते हैं, घर में सकारात्मकता का वातावरण रखते हैं, तो आपके घर में बाबा श्याम की विशेष कृपा आपके साथ ज़रूर बनेगी। और बाबा श्याम की कृपा नए साल में आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखी होगी तो इस बातों को आप अमल करिए। नए साल में रेजुलेशन बनाइए बाबा श्याम को हर दिन एक भजन सुनाने के लिए, और जब भी वक्त मिले तब सुनाइए। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करते समय ही सुनाना है, जब आपको वक्त मिले तब बाबा श्याम के नाम से एक भजन गुनगुना दीजिए। बस भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। जय श्री श्याम।